दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माता तुलसी की महिमा की कथा और हरिप्रिया की कथा। ध्यान से सुनिए। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दिन बुधवार है और आज 25 दिसंबर है। हर वर्ष 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। तुलसी माता के गुणों को ध्यान में रखते हुए सभी ऋषि मुनियों ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाना तय किया और इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय ओम भास्कराय नमः सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और उसके बाद माता तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। चंदन, कुमकुम, चुनरी आदि अर्पित करना चाहिए। तुलसी माँ के सामने घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक है। तुलसी चालीसा को पढ़ें तो प्रिय भक्तों, यह सब करने से हमें माता तुलसी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तुलसी हरिप्रिया भी कहलाती है और देवी लक्ष्मी का निवास है। तो अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आप तुलसी पूजन के अवसर पर तुलसी माता की पूजा करें और साथ ही कथा को सुने। आइए तुलसी माता का ध्यान करते हुए इस शुभ अवसर पर रसपान करते हैं तुलसी माता की कथा महिमा। तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा को जरूर पढ़ें। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिव जी अपने तेज को समुद्र में फेंक दिए और उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वहां देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था, ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था
और दूसरे वानर के हाथ में जलांधर का धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलांधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास न हुआ। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका संभवतः भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलांधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का पता जब वृंदा को चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं क्षति हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहीं तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ मेरा विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वह यम के दूत को भी असमय नहीं आने देगा। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान करने और तुलसी का पूजन का महत्व बराबर होता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसी दत्त जलांधर की यह भूमि जलांधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजन करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी पौराणिक कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब उस कन्या की शादी हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी एक सकुशल युवक से करा दी। उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला उस लड़की को दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही स्वयं खाना खाती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाया करती थी कि बड़ी नियम वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होया करती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा किया करती थी, फिर ही खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि गमले को ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही ज्यादा परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था जब तक तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी वह अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करेगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब सुबह उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला रखा है।
यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। उसने अपने मन में सोचा, पूजा करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वे तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम तो पूरा नष्ट हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोली, कहाँ से करी? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे परेशान किया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, कृपया हमें माफ कर दो। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने हमारी देवरानी पर करी वैसी सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए, माता तुलसी की जय। अब सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करता था और प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा और गरीब भी है, प्रतिदिन मेरी पूजा किया करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ काम आना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे तो 6 लड़कियां पहले से ही हैं, 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूंगा? वो तो रूखा सूखा खा लेती है, मैं इस बच्ची को रूखा सूखा कैसे खिलाऊंगा? लड़कियों की शादी कैसे कर पाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसने तुलसी माता बनी लड़की को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर आ गया। उसने तो खाना पीना भी नहीं भाता था। वह दिन पर दिन कमजोर होने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। मैं तो आपकी बहुत सेवा करती हूँ, लेकिन फिर भी आप इतने कमजोर हो गए हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी रहती है। वह कहती है, हे ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊंगी। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से ही 6 लड़कियां हैं, वे तो बेचारी रूखा सूखा खा लेती हैं, उनकी शादी भी करवानी है। तो ब्राह्मणी बोली, अरे कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की करवाएंगे तो 7वीं भी सही, आप 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देना। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, क्या मैं आपके घर आ जाऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चलो। वह उसको अपने घर ले आया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम को बोलना बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों को तुम अपनी इच्छा से वर ढूंढकर विदा कर देना। तुलसी माता की मेहरबानी से जो सब जेवर कपड़ा खाना हो गया, धूमधाम से 6 लड़कियों का विवाह हो गया और तुलसी माता की शालिग्राम भगवान से शादी हो गई। तुलसी माता ने उसके घर में धन लक्ष्मी के भंडार भर दिए। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण पर की वैसी सब पर करना। ऐसे ब्राह्मण के घर आनंद किया वैसे हम सब के घर पर करना। तो प्रेम से बोलिए, माता तुलसी की जय हो।
तो आइए सुनते हैं अब तीसरी पौराणिक कथा। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को वह फूटी आँख नहीं सुहाया करती थी। कभी कभी तो वह गुस्से में कह देती थी, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी और तुलसी से ही तेरे जेवर बनाकर तुझे दे दूंगी। जब नंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। बहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी। वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वे रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसकी दहेज की बहुत बड़ाई हुई और इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की महत्वता उसे समझ में आ गई। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तो भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ जैसा फल मिलेगा। पर लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननद के साथ किया वैसा ही इसके साथ करूंगी। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, पर इस बार मिट्टी ही मिट्टी रही। मंजरी के पत्ते भी अपने ही रूप में रहे। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की बहुत बुराई हुई। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी पत्नी को अपनी इच्छा बताई और सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैली में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चला गया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात बता दी। सोना मोती लेकर प्रसन्न होकर वह अपनी बहन के घर हुआ। उसकी बहन बहुत प्रसन्न हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहन के घर भंडार भरे वैसे सबके घर पर भरना। जैसे उसका मान बढ़ाया वैसे सबका बढ़ाना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।